इमेजिन कीजिए कि बहुत रात हो रही है। आप अकेले गाड़ी चला रहे हो हाईवे पर, बस बारिश होने ही वाली है। रेडियो पे गाने भी चल रहे हैं, लाइक बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा है। अब अचानक से आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पुश कर करके आप गाड़ी को हाईवे के एकदम कोने में लाके रख देते हो। आसपास गाड़ी भी ठीक ठाक दिख रही है आप लोग को, तो बचने की उम्मीदें तो है। ठीक है, अब आप हाथ दिखा रहे हो कि कोई आके आपको बचा ले। अब यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, क्या होगा? अमान भाई कहानी सुना रहे हैं, इट्स अ हॉरर चैनल, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? जिन्नात आएगा, उसके साथ चकवा होने वाला है, उसको कोई ना कोई भूत प्रेत आके देखेगा, क्या है? दिस इज द प्लेस विद 1000 पॉसिबिलिटीज। आप सोचते रहिए, ऐसा ही एक मोड़ आने वाला है इस कहानी में। लेकिन उस वक्त कहानी थोड़ी अलग होने वाली है और वही मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ लाइक कर दिया करें ये वाली वीडियो को। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप कमेंट कर दे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो सब भी देखने के लिए। लेकिन अगर आप लाइक कर दोगे तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे और मेरे टीम मेंबर्स को भी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो वीडियो है सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ऑफ कोर्स ये हमारे ही एक ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ हुआ था। मैं उसका नाम नहीं बता सकता ऑफ कोर्स, इसके लिए उसको हम आकाश कहेंगे। आकाश एक 24 साल का लड़का था, इंजीनियरिंग जॉब कर रहा था वो, एंड अच्छा खासा कमा रहा था वो, 1-2 लाख रुपए महीने का वो कमा रहा था। गाड़ी भी उसने अभी रिसेंटली खरीदी, मतलब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, माँ बाप खुश है, घर है उसके माँ बाप के पास, एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड। अब ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बस बैठा हुआ था एंड दे वर लाइक कि आज थर्सडे है, कल से बहुत लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे को भी छुट्टी है, सैटरडे संडे, तो कहीं पे बाहर जाते हैं। फिर उसमें से एक दोस्त है अरुण करके, जो कहता है कि हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग करजत जाते हैं। मेरे पिता ने करजत में फार्म हाउस लिया है जस्ट रिसेंटली, तो हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे। तो अब इसमें से जो सिद्धार्थ था वो कहता है कि अरे यार लेकिन जाएंगे कैसे, प्लेन से तो जाएंगे नहीं। फिर अरुण कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी से निकल लेंगे। फिर सिद्धार्थ कहता है अरे नहीं यार, तेरी ना सेडान गाड़ी है, तो उसमें ना सिर्फ 4 लोग एडजस्ट कर पाएंगे, 5 लोग नहीं आ पाएंगे, और हम 5 लोग हैं, कैसे आएंगे? फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि आकाश कहता है कि मैंने भी अभी अभी गाड़ी ली है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव कर लूँगा, वैसे भी वहाँ पे शायद से ज़रूरत पड़ेगी सामान वगैरह रखने के लिए। फिर अरुण कहता है हाँ ठीक है, और मेरे फार्म हाउस में पार्किंग भी मिल जाएगी, तो एकदम सॉर्टेड है। तो एक काम करते हैं, आज थर्सडे है, आज ही रात को हम लोग निकल जाते हैं, तो क्या है ना, कल का भी पूरा दिन हमको मिल जाएगा। रात हो जाती है और सब लोग निकल जाते हैं अभी करजत के लिए। सब लोग अपने अपने गाड़ी में बैठ गए हैं। अरुण अपने गाड़ी में बैठा है, अरुण, सिद्धार्थ और बाकी जो 2 लोग थे बैठे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आकाश भी अपने गाड़ी में जाके एकदम बैठ गया था। सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली चल रहा है। रात हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, और अभी गाड़ी ना थोड़ा उसने आगे लेके गया, लाइक 1-2 घंटे बीत गए, और उसके बाद ना जैसे ही करजत का हाईवे आया उस समय कॉल आ गया आकाश को, इसका सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ भी उसी की गाड़ी में बैठा हुआ है, अरुण के। और सिद्धार्थ कहता है आकाश सुन ना, आगे ना रास्ता बहुत खराब है और बारिश भी हमारी इधर तो चालू हो चुकी है ऑलरेडी, तो तेरे तक पहुंचने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, तो एकदम संभाल के चलाना, वैसे भी भाई तेरी नई गाड़ी है तो कुछ हो ना जाए। फिर आकाश कहता है कि अरे भाई यार, मैं एकदम एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ, तो एकदम टेंशन मत ले, वो जो गाड़ी जिसमें तू बैठा है ना, वो पहले मैं ही चलाया करता था, मुझे मत सिखा, और इतना अच्छा मौसम है यार, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होने वाली, डोंट वरी, एकदम मजे कर करके जाऊंगा, गाने भी अच्छे खासे सुन रहा हूँ मैं। और फिर सिद्धार्थ ये सब कुछ सुन के वहीं पे रख देता है कॉल। फिर कुछ देर बाद क्या होता है ना, वापस से कॉल आता है, लेकिन इस बार अरुण बात कर रहा है। अरुण ने बोला कि भाई जब तू बात कर रहा था ना सिद्धार्थ से, तब फोन स्पीकर पे था, अभी भी स्पीकर पे ही है, मुझे ना तू बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लगा अपनी बात करते हुए, तुझे पता नहीं है ये जो रास्ता है ना, ये हमारे जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, हमको जल्दी पहुंचना है, इसके लिए हम इस हाईवे पर जा रहे हैं, देख आसपास ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है, इसलिए तुझे ना सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये रास्ते पर हादसे होते रहते हैं, ठीक है, हादसे ऐसे होते हैं जिससे किसी की जान बच नहीं पाती है भाई। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे मुर्दों की आत्माएं घूमती है, कोई भी गाड़ी के सामने आ जाता है, कभी भी सामने आ जाता है, जिससे इंसान की मौत लाजमी सी बात है। तो हम क्या चीज़ है? और वैसे भी बहुत रात हो रही है भाई, बारिश भी हो रही है, अगर भूत प्रेत ना दिखे तो भी कुछ भी हो सकता है तेरे साथ। फिर उसके बाद आकाश कहता है कि अरे यार भाई क्यों ये सब चीज़ें तू बोल रहा है? फिर अरुण कहता है नहीं भाई सीरियसली बोल रहा हूँ मैं तेरे को, यहीं पे पास में एक बहुत छोटा सा शायद से तालाब है, वहाँ पे लाश वगैरह ये लोग फेंका करते थे, तो आसपास का ये जो इलाका है ना, ये पूरा ही श्रापित है, कभी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती थी यहाँ पे। और सुन, गाड़ी तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत रोकना। फिर उसके बाद आकाश कहता है अच्छा ठीक है, अगर कोई भूत प्रेत मिल जाएगा ना, तो मेरी गाड़ी तो एकदम खाली है, तेरे को मिलाने के लिए लेके आ जाऊंगा।
अरुण ने ना फ़ोन को स्पीकर पे रखा हुआ था, जैसे मैंने कहा अभी। बाजू से सिद्धार्थ कहता है, भाई प्लीज़ मजाक मत उड़ा यार, ये सब चीज़ों का मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाया जाता है। ये कोई जिंदा लोग नहीं है जिसे तू अपने हाथों से लड़ लेगा, ये मुर्दे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर अरुण कहता है कि भाई देख, मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, ये हादसे होते रहते, हमारे नज़रों के सामने भी कई बार ऐसे हादसे हुए हैं, इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कोई इत्तेफाक भी नहीं होता है भाई, मेरे पड़ोसियों के साथ भी ये वाली चीज़ हो चुकी है। वो यहाँ से गुजर रहे थे, फिर गाड़ी के एकदम सामने सफ़ेद रंग का पहनावा पहन के एक औरत सामने आ गई थी गाड़ी के। ये लोग ने गाड़ी अच्छे से रोक दी, इसके वजह से वो लोग बच गए, नहीं तो भाई इनकी भी जान जाने वाली थी। और ये इत्तेफाक इनके साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ तुझे। वैसे भी ये रास्ता बहुत श्रापित है यार। फिर आकाश कहता है, यार मैं मान लेता हूँ शायद से ये लोग चुप हो जाए, वरना ये लोग ऐसे ही मेरे को डराते रहेंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है यार, मैं ध्यान रखूँगा कि कोई सफ़ेद कपड़े वाली अगर औरत दिखे तो मैं रोकूंगा नहीं, निकल जाऊँगा वहाँ से, ठीक है, अभी ज़रा फ़ोन रखते हैं। फिर उसके बाद अरुण और सिद्धार्थ ने वो फ़ोन रख दिया। फिर अभी कुछ देर बाद ना एकदम शांति थी, बारिश वारिश अभी होने लग रही थी, लेकिन उसके साथ साथ ना कोहरा भी छाने लग रहा था, थोड़ा थोड़ा फॉग बहुत आ रहा था। और अभी ना आकाश को सिद्धार्थ और अरुण की गाड़ी नहीं दिख रही थी, तो आकाश थोड़ा सा एकदम रिजर्व हो गया था। चलो ठीक है, अभी ये लोग आसपास नहीं रहेंगे तो मुझे अब मेरा मी टाइम मिल जाएगा बरोबर से। अब बारिश शुरू हो जाती है एकदम तेज़, और आकाश को बहुत पसंद थी बारिश, तो वो सोचता है कि भाई गाड़ी के अंदर तो कुछ मज़े नहीं आ रहे मुझे। और पास में उसको एक चाय की टपरी दिख जाती है, इतने रात को भी किसी ने खोल के रखा था। सो वाज लाइक कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं रोक देता हूँ। वहाँ पे जाता है, एक चाय बोलता है उस चाय वाले को कि एक खाटिंग देना मेरे को, और वो ऐसे खड़ा हो जाता है और बस वो सोच ही रहा होता है कि भाई मैं कर्जत में जाके ये करूँगा वो करूँगा, और कैसे ये लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, इनको लगता है कि ये सारी चीज़ मैं मान लूँगा वगैरह। और उसी समय उसको कॉल आता है सिद्धार्थ का। वो कॉल उठाते हैं और सिद्धार्थ वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहे हैं, भाई मैंने तेको बोला था ना हमारे आसपास रहना, तेको पता है अभी हमारे साथ क्या हुआ है? हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी आगे हम लोग ने रोक दी थी, तुरंत हमारे पास एक सफ़ेद रंग का पहनावा पहनी हुई एक औरत आके खड़ी हो गई और वो रोने लग गई कि मुझे कोई दूसरा जीवन दे दो, मैं मर चुकी हूँ, मैं मर चुकी हूँ, मुझे कोई बचाओ, मैं मर चुकी हूँ, मुझे वापस से जिंदा रहना है, मुझे वापस से जिंदा रहना है, मैं मर चुकी। और ऐसे ही बस वो चिल्लाते चिल्लाते रोने लग गई। हम लोग कैसे कैसे करके भाग के अपने गाड़ी के अंदर आके बैठ गए और हम लोग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। पता नहीं उस औरत ने ऐसा क्या करके रखा था हमारे साथ। वो हमारे गाड़ी के शीशे के पास आके भी अपना हाथ मारे जा रही थी और रो रही थी। भाई मैं तुझको बता रहा हूँ, यहाँ पे चीजें सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। भाई कोई भी तेरे को यहाँ पे इंसान दिखे ना, कोई भी कुछ भी दे, भाई बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना उसके ऊपर। और ये बोलते ही उसने फोन कट कर दी। दूसरे तरफ से चाय वाला आकाश को चाय देने के लिए आता है। आकाश उसके तरफ देखता है और बोलता है, नहीं 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 नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है, आप ये रख लो, मैं जितना भी हुआ इसका पैसा मैं आपको देता हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मुझे ये वाली चाय बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो बोलता है ठीक है साहब, 10 रुपये हो गए। वो उसको 20 रुपये दे देता है हाथ में और वो वहाँ से जल्द भागते हुए निकलता है और उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। अब वो गाड़ी चला भी नहीं सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। बस ऐसे गाड़ी में एकदम शांत बैठा हो, वो बस अब सोच रहा था कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। मैं ना गाड़ी चला सकता हूँ ना मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, बारिश इतनी तेज़ है, रास्ता इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि सामने क्या आ जाए समझ में नहीं आ रहा। कोई गाड़ी आ सकती है, कोई जानवर, या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बाहर की चीज़, ऐसी खतरनाक चीज़ जो मुझे आके उठा के लेके चले जाए, जिससे मैं अपने मोक्ष के रास्ते पर भी ना चल सकूं। और उसी समय उसके गाड़ी के शीशे पे आके कोई जोर जोर से हाथ मारने लगता है और ये देखता भी नहीं है कि वो कौन है, और वो जल्दी से उस गाड़ी पे एक्सेलरेट करता है और वहां से उसे निकाल देता है। वो कहाँ गाड़ी चला रहा था, कहाँ लेफ्ट राइट ले रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो एकदम हाफने लग गया था कि वो औरत यहाँ पे तो नहीं आ गई। वो सबको कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, किसी का कॉल नहीं लग रहा था, नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था मैं अब जाऊँ कैसे, या फिर मैं कर्जत जाऊँ या फिर मैं वापस से मुंबई में चले जाऊँ, क्या करूँ। मुंबई भी जा नहीं सकता, मुझे रास्ता पता नहीं है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क भी सही से काम नहीं कर रहा है, करूँ तो करूँ क्या। अब बहुत कोशिशें करने के बाद उसको एक सही रास्ता मिल जाता है। वो हाईवे पर वापस से आ जाता है और जैसे ही वो हाईवे पे आता है उसके फ़ोन में नेटवर्क आ जाता है। जल्दी जल्दी से कितने सारे नोटिफिकेशन भर जाते हैं उसके फ़ोन के अंदर। देखता है कि सिद्धार्थ के 10 कॉल है, अरुण के कम से कम 12-13 कॉल आ चुके थे, उसके घर वालों से उसको बहुत ज़्यादा कॉल आ गए थे। उसने तुरंत सीधा सिद्धार्थ को कॉल लगा। उसने बोला, भाई तेको पता है क्या हुआ, मैं यहाँ पे ऐसे जस्ट बैठा हुआ था अपने गाड़ी के अंदर और किसी ने शीशे पे आके ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लग गए थे यार। भाई मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ यार, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़, एकदम सही बोल रहा था तू। और जैसे वो ये सब कुछ कह रहा है, सिद्धार्थ कहता है, अबे बेवकूफ़ बनाया हमने, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे जल्दी से आ जा, हम लोग यहाँ पे कर्जत के फार्म हाउस पे पहुँच गए।
आ जा यार, हम लोग तो मजाक उड़ा रहे थे यार, ऐसा कुछ होता है क्या यार रास्ते में, पागल हो गया क्या तू, ऐसा कुछ भी नहीं, चल जल्दी आ जा। और एक बात है, अपना लाइव लोकेशन उनको सेंड करके रख, अगर कुछ होता है तो हमको बुला लेना, गाड़ी वगैरह अगर खराब होती है तो। फिर आकाश ना थोड़ा रिलीफ हो जाता है एकदम कि हाँ ठीक है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, खामा का इतना ज़्यादा सोच रहा था। और फिर से वो वापस से गाड़ी चलाने लग जाता है सही से। कुछ देर बाद जब गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ चुकी थी, रास्ता थोड़ा सुनसान होने लग रहा था वापस से, तब ना उसका डर थोड़ा वापस से आने लग गया था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लोग भले ही मजाक कर रहे हो, लेकिन एक सफ़ेद कपड़े वाली औरत वाकई में यहाँ पे भटकती हो, कि ये नहीं हो सकता। लेकिन शायद हो भी सकता है कि ये लोग ने मुझे सिर्फ बहलाने के लिए ये वाली बात कही है और वाकई में ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हो सकता है कि वो सफ़ेद रंग के कपड़े वाली औरत यहाँ पे घूमती हो, भटकती हो, आसपास ही हो मेरे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उस समय उसके गाड़ी के एग्जैक्ट सामने एक जानवर आके खड़ा हो जाता है और ये गाड़ी को मोड़ देता है राइट के तरफ, और एक पेड़ पे जाके उसकी गाड़ी टकरा जाती है। इसके सर से एकदम खून खून निकलने लग जाता है, लेकिन इतना भी उसको चोट नहीं पहुंचाता कि वो मर जाए या फिर बेहोश हो जाए। ही वॉज ओके, ही वॉज लाइक कि वो हॉस्पिटल तक जा सकता है एटलीस्ट। लेकिन वो जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। जब वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि हाँ गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, रात के कुछ 2:30-3 बजे, लेकिन फिर भी शायद से कोई ना कोई आके मुझे बचा लेगा। वो हाथ दिखा रहा था कि कोई गाड़ी आके बस उसको बचा ले। फिर उसको ना एकदम पीछे से एक आवाज आती है कि आपको किसी चीज की मदद चाहिए, और जैसे ही आकाश पीछे मुड़ता है वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। उसकी धुंधली आंखों से सिर्फ वो ये दिख सकता है कि एक औरत है जिसका सफेद रंग का पहनावा है, और वो नीचे झुक के उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है, उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है, या कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। और वहीं पे आकाश को दिल का दौरा आ जाता है और वो वहीं पे तड़प तड़प के बेहोश पड़ जाता है। और जैसे ही अगली बार आकाश की आंखें खुलती है वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है। डॉक्टर आता है और सीधा उसको ये पूछता है कि आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के ऊपर अरुण लिखा हुआ था, वो आया है बाहर, मैं उनको अंदर भेजूं? फिर आकाश कहता है हाँ आप उनको अंदर भेजो। अरुण आके पूछता है कि हुआ क्या था तेरे को? फिर आकाश कहता है कि पता नहीं, तुम लोग ने जितनी भी बातें बोली थी वो सब मेरे दिमाग में आके ना एकदम बैठ गई थी। भले वहां पे कोई भूत प्रेत नहीं था, भले वहां पे कोई सफेद रंग का किसी ने पहनावा ही नहीं था किसी का, मेरे को एक इंसान दिख गई जिसने सफेद रंग का कोई तो शायद से कपड़ा पहना हुआ था। एक औरत थी जो कि शायद मेरी आके मदद करना चाहती थी, उसको देख लिया और सीधा तेरी बातें ही मेरे दिमाग में आके हिट करी, और वहीं पे मुझे दिल का दौरा पड़ गया। भली औरत थी यार, मेरी मदद करना चाहती थी, शायद से वही मुझे लेके आई है यार यहाँ पे, तुम लोग तो इतना लेट आए हो। डॉक्टर बाजू में खड़ा था, डॉक्टर कहता है कोई औरत नहीं आई है तुमको यहाँ पे लेके, एक एम्प्टी एम्बुलेंस जा रही थी उस रास्ते से, हमारे हॉस्पिटल की थी, वो तुमको यहाँ पे लेके आए, कोई औरत वगैरह तो है नहीं बिल्कुल भी। आकाश ना आज भी इसी सोच में बैठा हुआ है कि वो जो औरत थी, क्या वो जिंदा थी या मुर्दा थी? क्या वही औरत ने इसको बचाया है या फिर उसी जंगल में इसको मरने के लिए छोड़ दिया था उस औरत ने? आकाश तो एकदम ठीक हो गया, लेकिन वो आज भी अंतर नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ में कि क्या सच है क्या झूठ है। और आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि कहानियों के डर से इतना भी ज़्यादा मत रहो आप लोग कि आपकी ज़िंदगी पूरी खौफ के साथ भर जाए। ऐसा ना हो आपकी ज़िंदगी में कि आसपास से कोई कबूतर उड़ के जा रहे हो और आपको उससे भी डर लगने लग जाए। तो अपने आप को थोड़ा मजबूत करिए, क्योंकि आकाश को कहानियों के डर ने ही इतना ज़्यादा डरा के रखा था कि एक औरत जो कि शायद से जिंदा थी उसको देखकर भी कि इतना ज़्यादा खौफ में आ गया था कि उसको दिल का दौरा पड़ गया। तो इसके लिए आज अंत में बस यही है कि चौकन्ने रहिए और समझदार भी रहिए। माय नेम इज़ अमान पारकर एंड मैं मिलूंगा आपको मेरे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। शुक्रिया।